गुड मॉर्निंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा है हमारा चैप्टर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसमें थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे यार। कह रहे हैं सर फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ the following decimals. नंबर्स, डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, वही पेयर बनाना है। कहाँ से बनाएंगे पेयर? हमेशा डेसिमल से बनता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट और डेसिमल से लेफ्ट। अगर डेसिमल है तो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, दोनों साइड में। इस साइड तो इधर जाएगा और इधर ये इस साइड। अब वही स्क्वायर टेबल बोलेंगे। 1 का 1 होता है, ये स्क्वायर टेबल 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81, ठीक है। 9 तक तो लर्न करना ही पड़ेगा आपको। यस, तो ये स्क्वायर टेबल है और स्क्वायर टेबल का यहाँ यूज में लेंगे। तो देखो आप यहाँ पे 2 1 जा नहीं बोलेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 भी हो गया इससे, तो यहाँ 1 1 जा 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ रिमेनिंग 1 डेसिमल लगा दिया, 5 6 आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट बस केवल डेसिमल का ये लॉक है, एक तरफ से लॉक मान लो, ये डेसिमल का लॉक यहाँ से हमने ओपन किया तो ये नेक्स्ट पेयर आ जाएगा। बस बाकी सब कुछ वैसा ही है। जब डेसिमल आ जाए आप डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करो। इसमें दो ही चीजें आपको ध्यान रखना है, ओनली 2 थिंग्स। फर्स्ट, डेसिमल प्लेस से पेयर बनेंगे, ठीक है। और सेकेंड है जो वो है पेयर बनने के बाद जब आपको डेसिमल, जब आप डिवाइड लगाओ तब उसको जिस पेयर के बाद आफ्टर डेसिमल आ रहा है वो डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए ऊपर, ठीक है। बस ये दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपके पास हो गया 156 और यहाँ हो गया 1 + 1 2, ठीक है। अब 6 बार लगा के देखो, देखें 6 बार, तो ये 2 6 × 6 आएगा। 6 6 जा 36 कैरी, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 + 3 15, ठीक है। तो 6 बार जा रहा है। कैसे आइडिया लगाया? 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 भी करके देख लिया करो। 2 का टेबल 7 14 बार जा रहा है तो 7 बार लगा के देख लिया करो। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 4 18, तो ये बिग हो गया, ठीक है। तो बिग हो गया तो फिर 6 बार ही जाएगा। तो 156 कितनी बार में आ रहा है? 6 बार में। तो ये आपका आंसर आ गया और ये आंसर आ गया आपका स्क्वायर रूट हो गया 2.56 का स्क्वायर रूट हो गया 1.6, ठीक है। तो ये 1.6 आंसर है। सभी क्वेश्चंस एक जैसे ही है, कोई सा भी नंबर हो, आप लोगों को सबसे पहले पेयर बनाना है। थर्ड नंबर देखिए 51.84 है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर बनाइए डेसिमल से लेफ्ट और डेसिमल से राइट, ठीक है। अब सबसे पहले पेयर बनाने के बाद स्क्वायर टेबल बोलेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 64 भी हो गया तो 7 7 जा 49। और स्क्वायर टेबल ही बोलना है, ध्यान रखना बस, ठीक है। 11 - 9 = 2, ये डेसिमल आ गया। यहाँ डेसिमल नहीं लगाना है, केवल डेसिमल को शिफ्ट करना है ऊपर। तो यहाँ से ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, बस ये इतना ही काम है डेसिमल का। जिस पेयर के आफ्टर में डेसिमल आए वहाँ पे आप लोगों को डेसिमल शिफ्ट करना है, ठीक है। और 7 में 7 प्लस कर दीजिए, 14 हो गया। अब इस 14 का टेबल 2 में नहीं जा रहा, 28 में लगाओ, कितनी बार जा रहा है? 2 बार। ये केवल आइडिया है, अप्रोक्स आइडिया ले लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल बोलते हैं। जरूरी नहीं है उससे आए, उससे कम भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये 1 4, यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284, तो 2 टाइम चला गया ये। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या आ गया आंसर इसका? स्क्वायर रूट आ गया इसका आपके पास 51584 का स्क्वायर रूट आ गया 7.2। और 5 नंबर और देख लीजिए इसका
5 नंबर है 31.36, 31.36। तो ये आप लोग देखिए, सबसे पहले 31.36 क्या करेंगे आप, पेयर बनाएंगे। डेसिमल से बनते हैं पेयर हमेशा, तो डेसिमल से बना दिया। पहला पेयर आया फर्स्ट 31, 31 5 5 25, 6 6 36, 36 बिग हो गया तो 5 5 ले लीजिए, 5 5 25, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 - 5 = 6। ये डेसिमल है, ये 36 है, और 5 में 5 प्लस करो, डेसिमल यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये बस केवल एक पेयर हो गया, उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप 5 + 5 10 हो गया है, और नेक्स्ट पेयर आ गया था हमारे पास। अब 6 बार 1 6 × 6 तो 6 बार जाएगा, और यहाँ भी 6 आएगा तो 6 6 × 36 कैरिड 3 6 0 × 0 + 3 3 और 6 1 × 6, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 5.6 क्या है आंसर, 31.36 का स्क्वायर जो आया वो 5.6 आ गया, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल वाले को भी कर सकते हैं। अब आते हैं जिसका जो मेन क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आता है, वो ये है, कैसे करते हैं इसको, पहले आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इधर, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि जब हम व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइड जब हम यूज में लेते हैं, तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेते हैं, और व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट होगा तब हम डिवीजन मेथड में लेते हैं काम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो सबसे पहले चीज़ है आप लोगों को ये समझना होगा कि इसमें हम फाइंड द लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर which must be added from each of the following numbers, ठीक है, so as to get a perfect स्क्वायर। क्या नंबर ऐड किया जाए, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, पूरा बॉडी उससे भर जाएगा, तो इसलिए हम बस केवल इतना ही लिखा है हमने। तो सबसे पहली चीज है व्हाट शुड बी एडेड, वो हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर उस जो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, जैसा कि हमने पहले भी किया था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था, यहाँ भी वही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है नंबर हमारे पास है 402। व्हाट शुड बी एडेड वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसका डिवीजन मेथड से आप इसका डिवाइड लगाइए, स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है, और जितना हो जाए उतना, ठीक है। रिमाइंडर जो आएगा उसमें हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है आप पेयर बनाएंगे। 4 आया पहला पेयर, तो स्क्वायर टेबल बोलेंगे 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया, फिनिश हो गया, 2 + 2 4 हो गया। अब नेक्स्ट पेयर आया 0 2, अब 0 2 तो 4 से स्मॉल है, क्योंकि हम अगर 1 बार भी देंगे तो 41 आएगा, 41 तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1, तो फिर 0 बार लगाएंगे, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये हो गया आपका 0 0, रिमाइंडर बच गया आपका 2, रिमाइंडर क्या हो गया 2, ये रिमाइंडर है, ठीक है। असल में अगर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट है, ये एडेड वाला क्वेश्चन है या सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है।
ये सब्ट्रैक्ट हो, लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, एडेड नहीं सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो सर एडेड भी आएगा, सेम ऐसे ही करना है, थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो आप कि आप लोगों को सेम वैसे ही जो डिवीजन मेथड है हमारा वो यूज अप्लाई करना है इसमें पूरा। कौन सा? डिवीजन मेथड, ठीक है। और डिवीजन मेथड से अगर हम किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, किसी का भी, ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले चीजें पेयर बनाएंगे, फिर स्क्वायर टेबल का डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हमने इसको डिवाइड लगाया और फिर अब डिवाइड लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर, यही आपका सब्ट्रैक्टिंग नंबर है। क्या आया? सब्ट्रैक्टिंग नंबर हो गया आपका, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो गया सर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर 402 माइनस 2 इक्वल टू 400। तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग में कोई अलग से कुछ नहीं है, जो रिमाइंडर है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब आपका जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट आपको वापस से करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर पहले से 400 है, रिमाइंडर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 400 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 20, ठीक है। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर देखिए, ये 3250। सबसे पहले हम इसको डिवीजन मेथड से इसको पेयर बनाएंगे। 5 5 25, 6 6 36, 5 5 25 और ये 25 आने के बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7 और 5 0 आ गया ये इसका, ठीक है। अब 5 प्लस 5 10 हो गया और नेक्स्ट पेयर आ ही गया हमारे पास। अब कितनी बार चल जाएगा? 1 का टेबल 7 बार, तो देखें 7 बार लगा के देखो, देखें 7 7 जा 49 कैरिड 4, 7 7 जा 49 कैरिड 4, 7 0 जा 0 प्लस 4 4 और 7 जा 7 जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। रिमाइंडर कितना बचा? 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1, ये रिमाइंडर है। तो सब्ट्रैक्टिंग नंबर क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग नंबर आ गया हमारा 1। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो गया सर हमारे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3250 माइनस 1 9 4 2 3 और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपका 57। दोबारा से फाइंड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया क्या? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत आसान है। सब्ट्रैक्टिंग जो नंबर है वही आपका आंसर है, ठीक है। जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे वही आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका 4000 है ये नंबर। अब 4000 अगर हमारे पास है यहाँ पे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 भी हो गया तो 36। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट जो पेयर है वो 0 0 है। 6 प्लस 6 12 हो गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48 बिग हो जाएगा तो 3 बार जाएगा। चेक करते 3 बार 3 3 या 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 369 आया, 3 बार ही जाएगा। 4 बार तो ज़्यादा जाएगा, 12 4 जा 48 ज़्यादा हो जाता है। 3 टाइम, हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1, 9 माइनस 3, ये रिमाइंडर है आपका और ये रिमाइंडर की ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो रिमाइंडर जो आपका आया, सब्ट्रैक्टिंग नंबर क्या आया? सब्ट्रैक्टिंग नंबर हो गया आपका, वो हो गया आपका 31। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यस 4000 माइनस 31
10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, और ये 9 3 3 9 3 6, और इसका स्क्वायर रूट जो आपका आएगा 3 9 3 6 9 का, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 63। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट कौन से मेथड से होते हैं, बोलिए। व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट डिवीजन मेथड से होते हैं, और व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइड वो होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ध्यान रखना, ये कर लीजिए आप। अब ये आएगा फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, यहाँ आ जाएगा एडेड, बाकी सब वही है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, 5 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू each of the following number so as to get a perfect square and also find the square root of these। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नंबर लिखिए, वही सेम प्रोसेस है, रिमाइंडर तक कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही है। रिमाइंडर वही आएगा, देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है 5 to 5, और इसके सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड लगा के स्क्वायर रूट इसका फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो भी हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद स्क्वायर टेबल बोलेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 बिग हो गया 5 से, फर्स्ट पेयर 0 5 है तो 9 बिग हो गया, तो 2 2 जा 4 जाएगा यहाँ पे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 9 में से 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, और ऊपर आ गया 2 5, 2 प्लस 2 4, और 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 टाइम देखते देखिए कितना आता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 आया है, तो बिग आ गया, तो फिर 2 टाइम लगाएंगे 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 1, 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4, 41, ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब आपको देखो इधर हमको डिवाइड लगाने के लिए एक बार वो डिवाइड अगर हमारे पास होता, सब्ट्रैक्ट सही किया है हमने, चेक कर लो एक बार। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको अगर एडिंग नंबर चाहिए, एडिंग नंबर, तो अगर एडिंग नंबर अगर हमको चाहिए यहाँ पे, तो इसका एक टेबल आगे बढ़ा लीजिए। एक सिंपल मेथड तो ये 22 की जगह 23 ले लीजिए, 23 का स्क्वायर कर लो, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एडिंग नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर जो स्क्वायर रूट है वो जो नंबर आएगा आपका वो इसका स्क्वायर रूट 23 हो जाएगा। ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा ना, व्हाट शुड बी लीस्ट नंबर चाहिए, मतलब इससे जस्ट बड़ा आना चाहिए, इससे जस्ट बिग आना चाहिए। तो इससे जस्ट बिग नंबर कौन सा आएगा, 22 के आफ्टर में कौन सा नंबर आएगा 23, और 23 का स्क्वायर नंबर हम यहाँ आपको लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या। और एक और मेथड है, इसको आगे बढ़ा लीजिए, 1 आगे इंक्रीज कर लीजिए इसका, तो 43 इंटू 3 जो भी आएगा उसमें से 125 को माइनस कर लो, तो 43 इंटू 3 मतलब 129 आ गया, और उसमें से आप इसको माइनस कर दो 125 को, तो एडिंग नंबर आ जाएगा। एडिंग नंबर ये आपका एडिंग नंबर आएगा 43 इंटू 3 माइनस 125, ये हो गया 129 माइनस 125 इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ गया क्या, आ गया। और सेकंड मेथड है, अगर आप ये नहीं करना चाहो तो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो एडिंग नंबर निकालने के लिए एक और मेथड है, आप इसका एक टेबल इंक्रीज कर लीजिए, 23 का स्क्वायर कर लीजिए,
और माइनस कर दीजिए 525। तो 23 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देख लो, याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, 9 6 6 12 2 कैरिड 1 4 1 5 529। कितना हुआ बेटा 529, और इसमें से माइनस कर दो 525 को, तो आपका आंसर आ गया 4। और स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर प्लस करने के बाद, ठीक है, प्लस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 529, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है, स्क्वायर रूट आएगा 23। समझ में आ गया क्या? दोनों मेथड है हमारे पास। अगर आप डायरेक्ट ये वाला मेथड करोगे ज़्यादा आसान है, कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये सेकंड मेथड करोगे तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर का। 22 है, 21 और प्लस करोगे तो 23 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करके और आप लोग फाइंड कर सकते हो इसको। एक नंबर और कर लीजिए, बहुत ही इतना नहीं तो करना आप लोग, ठीक है। एक और टेबल में करवा देता हूँ आपको, बहुत इतना ही, ओके। इसको करना, फिर हम एक बार और देख लेंगे, इतना ही बहुत है आज के लिए। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। 5 वाले को नहीं आता है, एडिंग नंबर तो वही होगा, ये यहाँ से जो 41 आया है इससे कोई मतलब नहीं है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट वाले में इस रिमाइंडर का मीन है, व्हाट शुड बी एडेड में इसका कोई मतलब नहीं है। इस टेबल को आगे इंक्रीज कर लीजिए, 22 है तो 23 कर लो, और 23 का स्क्वायर करोगे आप, और उसमें से इस नंबर को माइनस करोगे तो एडिंग नंबर आ जाएगा। और 23 का स्क्वायर ही आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि ऐड करने के बाद आएगा, तो उसका आंसर भी आपको 23 मिलेगा, ओके। इतना ही करना है आपको, फिर हम एक और बार देख लेंगे इसको। थैंक यू।